कोई आम गुफा नहीं बल्कि भोले बाबा का निवास स्थान है। कहा जाता है कि एक समय में गुफा में शिवलिंग के ऊपर बने गाय के थन रूपी पिरामिडों से निकलने वाले दूध से शिवलिंग का अभिषेक होता था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ विलुप्त हो गया और बाद में ये दूध पानी में तब्दील हो गया। ठीक उसी तरह सैकड़ों साल बाद आज भी प्राकृतिक रूप से शिव का जलाभिषेक होता है। ये गुफा है जिला सोलन के कुनिहार की। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसे देखने मात्र से ही यहाँ शिव के साक्षात होने का एहसास होता है। इस गुफा का वर्णन शिव महापुराण में भी आता है। कहा जाता है कि एक वरदान देने के बाद भगवान शिव को भस्मासुर से बचने के लिए हिमालय अनेकों कंदराओं में छुपना पड़ा था। भोलेनाथ जिस भी कंदराओं में जाते थे वहाँ अपने प्रतीक रूप से स्वयंभू शिव पिंडी छोड़ जाते थे। माना जाता है कि भोलेनाथ ने इस प्राचीन शिव तांडव गुफा में भी प्राणों की रक्षा के लिए प्रवेश किया था और तभी से गुफा में स्वयंभू शिवलिंग स्वरूप में भगवान शंकर विराजमान हैं। नमस्कार, मैं जोगिंदर सिंह कंवर प्राचीन शिव तांडव गुफा के सेक्रेटरी पद पर हूँ और ये जो हमारी गुफा है ये बहुत पुरानी है। प्राचीन समय से यहाँ एक प्राकृतिक तरीके से ये गुफा बनी हुई है। राजा महाराजाओं के टाइम से यहाँ पर ये जो स्वयंभू शिवलिंग है ये विराजमान है और हमारे जो पूर्वज हैं वो ये कहते हैं कि कभी आज से लगभग 100-200 वर्ष पहले यहाँ पर इस स्वयंभू जो महाराज जो हैं इनके ऊपर जो है शिवलिंग के ऊपर दूध गिरा करता था और मैंने लगभग 100 साल पुराने बुजुर्गों से सुना है, मैंने भी खुद, कि अगर उस दूध को यूज़ किया जाता था और उससे खीर तक बनाई जा सकती थी या चाय तक बनाई जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और धीरे धीरे वो दूध जो है पानी में तब्दील हो गया और आज भी यहाँ पर पानी की बूंदें शिवलिंग पर टपकती। कथाओं के मुताबिक इस गुफा के अंदर शेषनाग फन फैलाए बैठे हुए हैं। त्रिकालदर्शी शेषनाग ने भोलेनाथ को अपने विशालकाय फन के नीचे छुपा लिया और जब भस्मासुर ने फन फैलाए शेषनाग का विराट स्वरूप देखा तो वो गुफा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। खास बात तो ये है कि कोई भी श्रद्धालु स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन सीधे खड़े होकर नहीं कर पाता, क्योंकि शिवलिंग के साथ शिलाओं का स्वरूप इस तरह से बना हुआ है कि जलाभिषेक करने के लिए भी शिव भक्त को झुकना ही पड़ेगा। और ध्यान से देखने पर गुफा का स्वरूप ऐसा लगता है कि मानो शेषनाग के एक फन पर सारी गुफाएं उठाई हो। शिवलिंग पर सैकड़ों हजारों साल से हजारों लीटर दूध शिवलिंग पर चढ़ता आ रहा है, लेकिन आज तक वो मुहाना नहीं मिल पाया जहां ये दूध जाता हो। कभी डियार नाम से विख्यात गुफा वर्तमान में प्राचीन शिव तांडव गुफा के नाम से प्रदेश के मानचित्रों में अपना नाम दर्ज है। गुफा के इतिहास पर जाएं तो कभी इस गुफा का प्रवेश द्वार इतना संकीर्ण होता था कि घुटनों के बल पर ही अंदर प्रवेश किया जा सकता था। गुफा के अंदर अंधकार को प्रकाशमान करने के लिए मसाल का सहारा लेना पड़ता था और गुफा के हर मुहाने में चमगादड़ों का बसेरा रहता था। माना जाता है कि गुफा के अंदर एक तरफ गहरी खाई होती थी जिसमें शेषनाग के फुलकारने की भी आवाजें सुनाई देती थी। इतना ही नहीं, इस गुफा में एक गोपनीय रास्ता सीधे गंभर पुल पर स्थित ब्रिजेश्वर देव मंदिर तक जाता था। हमारी जो ये शिवलिंग है जहाँ पर स्वयंभू महाराज जी विराजमान है, उसी के साथ एक छोटी गुफा है जो ऐसा माना जाता है कि मेरे सामने भी हो, काफ़ी आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले काफ़ी मतलब आगे तक एक गुफा थी जो ऐसा माना जाता है कि हमारे गंबर पुल स्पाटू रोड पर एक देवथल पुल है और वहाँ पर अपने ब्रिजेश्वर महाराज जी हैं। कहते हैं कि ये वहाँ से होती हुई ये गुफा स्पाटू की तरफ को निकलती है, जिसे धीरे धीरे मतलब वहाँ बच्चों के आगे जाने के डर से या किसी भी विकासात्मक कार्य की वजह से उसे आगे हमने यहाँ पर आगे बंद किया हुआ है और साक्षात यहाँ पर महाराज जी के और भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ अपने
महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी श्रद्धा, उनका प्यार और उनका विश्वास महाराज भोलेनाथ जी पर अटूट है और उनकी कृपा भी हम सब भक्तों पर अटूट है। कहा जाता है कि 1915 के आसपास में PWD में कार्यरत एक कर्मचारी ने गुफा के प्रवेश द्वार के मुहाने को थोड़ा खुलवाकर यहाँ एक लकड़ी का दरवाजा लगवाया था। गुफा काफी डरावनी थी, लिहाजा 90 के दशक के दौरान गुफा में एक संत महात्मा गोकुलानंद जी के 30 दिन तक निराहार तप किया और तब से इस शिव गुफा ने अपना रंग रूप आकार बदलना शुरू कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।